आइए आज हम हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। इस युक्ति में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का स्रोत होना चाहिए जिससे ऊष्मा को लिया जा सके। इस ऊष्मा से यांत्रिक मशीन को गति देते हैं या कार्य करवाते हैं जिससे ऊष्मा की मात्रा में कमी होती है। शेष ऊष्मा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती है। उससे ऊष्मा सिंक को निष्कासित कर इंजन को अपनी पूर्व अवस्था में ले आते हैं। इस प्रकार इंजन के अनिवार्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला हीट सोर्स, यह ऊष्मा का भंडार होता है जिसका ताप उच्च रखा जाता है और इसकी ऊष्माधारिता इन्फिनिटी होती है ताकि इससे ऊष्मा लेने पर ताप नियत बनी रहे। आइए चित्र में देखते हैं। ये हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, E इंजन है, तो ये इससे Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और W यूज़फुल वर्क कर रहा है और जो अनयूज़फुल हीट है उसे सिंक को, जो कि हीट से कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसे दे देता है। चलिए, तो एक तो बात थी, इसका पार्ट था ऊष्मा सोर्स। दूसरा है मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस। ये जो सेंटर वाला पार्ट है जिसे हमने ई से डिनोट किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए मैकेनिकल अवस्था के रूप में साधारणतः पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर लेते हैं जिसमें कार्यकारी पदार्थ रखा जाता है जो ऊष्मा ग्रहण कर पिस्टन को गति प्रदान करता है। सिलेंडर की दीवारें कुचालक तथा उसकी तली सुचालक होती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में सिद्धांततः आदर्श गैस या व्यावहारिक रूप में वायु या भाप को प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा जो इसका कंपलसरी पार्ट है वो है ऊष्मा सिंक। अब आप यहाँ भी चित्र में देख रहे हैं, ऊष्मा सोर्स है, वर्किंग सब्सटेंस है, पिस्टन जिसमें हमने सिलेंडर में पिस्टन लगा रखा है, और दूसरा ऊष्मा सिंक, तीसरा पार्ट इसका ऊष्मा सिंक है। यह भी एक ऊष्मा का भंडार होता है जिसका ताप ऊष्मा सोर्स के ताप की अपेक्षाकृत बहुत कम रखा जाता है। इसकी ऊष्माधारिता भी इन्फिनिटी होती है ताकि इसमें अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित करने पर ताप नियत बना रहे। सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से ये हीट इंजन का चित्र बनाया गया है। इसमें कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप T1 पर ऊष्मा सोर्स से Q1 ऊष्मा लेता है। यांत्रिक व्यवस्था द्वारा इसका कुछ भाग उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो जाता है और शेष ऊष्मा Q2 ऊष्मा सिंक में निम्न ताप ट्यूब T2 पर निष्कासित कर कार्यकारी पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है। परिवर्तनों की यह श्रृंखला एक चक्र कहलाती है। प्रक्रम का विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाना साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। आइए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करते हैं। किसी चालक इंजन में यांत्रिक व्यवस्था द्वारा किया गया उपयोगी कार्य तथा इस कार्य से के लिए स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का अनुपात इंजन की एफिशिएंसी कहलाता है। इंजन की एफिशिएंसी उपयोगी कार्य डिवाइडेड बाय ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो नीटा बराबर W/Q1 की। माना कि एक चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ ऊष्मीय स्रोत से T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। W उपयोगी कार्य करके शेष ऊष्मा Q2 ऊष्मा सिंक को T2 ताप पर दे देता है। यदि ऊष्मा का क्षय विभिन्न अन्य विधियों के द्वारा न हो तो चक्रीय प्रक्रम में के अंत में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे मुख्य बात है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से
डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। क्यू में चेंज हो रहा है Q1 से Q2 की तरफ, Q माइनस Q2। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। एंड डेल्टा डब्लू बराबर डब्लू के। हमने क्या देखा कि किया गया उपयोगी कार्य Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस के बराबर होता है। यहाँ Q1 ऊष्मा, Q2 ऊष्मा तथा कार्यकारी पदार्थ W सभी को समान मात्रकों में व्यक्त किया गया है। तो एफिशिएंसी बराबर Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 विच इज़ 1 माइनस Q2 बाय Q1। धन्यवाद।